देखो बच्चों, सफलता तभी मिलती है जब आप कठिन मेहनत करोगे। इसके अलावा कठिन मेहनत के अलावा आपके पास सही मार्गदर्शन होना चाहिए। तो आज का क्लास रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट नंबर रहेगा थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट द यूनिट नंबर थर्ड में जो फेमस इंडियन मेन साइंटिस्ट है, पुरुष भारतीय वैज्ञानिक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 2023 और 2024 में PYQ में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे इस यूनिट से, जिससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये था कि मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 से मिलाना था। एक तरफ थ्योरी और दूसरी तरफ साइंटिस्ट का नाम दिया था। ऑप्शन आप देख सकते हो। ए रमन इफेक्ट, बी परमाणु सिद्धांत, सी कस्क्रोग्राफ और डी था ग्रीन रेवोल्यूशन। और वैज्ञानिक में दिया था जेसी बोस, HG बाबा, CV रमन और MS स्वामीनाथन। इन सबको मैच करके बताना था। तो देखो, इसका अगर मैच किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए का रमन प्रभाव का डायरेक्ट आप लगा देना। CV रमन जो वैज्ञानिक थे, अपने इनके नाम से ही इन्होंने एक खोज किया था, उसके नाम से ही ये रमन प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा जो परमाणु सिद्धांत दिया था वे दिया था जेसी बाबा ने, और जो है हरित क्रांति वे थे MS स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के ये जनक थे। और बचता है कस्कोग्राफ, जो यंत्र का आविष्कार किया था जेसी बोस के द्वारा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जो कि 2024 में आया था, वे ये था कि डैश को भारतीय औषधि उद्योग का जनक माना जाता है। तो इन वैज्ञानिक में से किसे भारतीय औषधि उद्योग का जनक माना जाता है? श्रीनिवास रामानुजन, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रे या सर CV रमन। तो देखो, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रफुल्ल चंद्र रे। इन्हें ही औषधि उद्योग का जनक माना जाता है। तो 2023 और 2024 में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर प्रश्न इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलो, क्लास को में जितने भी वैज्ञानिक है इंडियन साइंटिस्ट, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करते हुए। पहले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है चरक महोदय के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। और ये चरक महोदय का जो जन्म हुआ था लगभग अराउंड 300 BCE में हुआ था, और उनका बर्थ प्लेस भी याद रखना, भारत में हुआ था, और बर्थ डेट भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं कि जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो चरक महोदय ने आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, प्रोवाइड साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ द आयुर्वेदा पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके अलावा इन्होंने 1500 से अधिक औषधि, जो मेडिकल औषधि होती है, जो वे आयुर्वेदिक औषधियाँ होती है, उस पर इन्होंने इसको क्लासिफिकेशन किया। और इसके अलावा इन्होंने जो हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब पाचन तंत्र औषधि विज्ञान पर इन्होंने महत्वपूर्ण अध्ययन भी किया है। किसने? चरक महोदय ने। इसके अलावा इनको जो सम्मान प्राप्त हुआ है वे प्राप्त हुआ है आयुर्वेद चिकित्सा में योगदान के कारण चरक संहिता को विश्व भर में मान्यता प्राप्त है। तो ये जो चरक संहिता जो है वे चरक महोदय का पुस्तक का नाम है। इसका नाम है, किसकी पुस्तक का नाम है? चरक महोदय की पुस्तक का नाम है, जिसमें इस पुस्तक में उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में डिस्कस किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकी जो रचना बता दिया गया है वह है चरक संहिता, और इनको जो टाइटल मिला है, उपनाम मिला है फादर ऑफ आयुर्वेदा। क्या नाम मिला है? फादर ऑफ आयुर्वेदा। किसको मिला है? ध्यान रखना, चरक महोदय को। तो हु इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा? तो वे हैं चरक। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी की डिमांड पे ये बुक आ चुका है मॉक टेस्ट का, जिसे आप केवल मात्र 98 रुपीज़ में खरीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वे 150 है, लेकिन आप सभी के लिए केवल 98 रुपीज़ में 500 छात्रों के लिए ये 90 रुपीज़ का ऑफर है, जिसमें आपको अलग अलग जो विषय हैं उस पर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें आप इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे 10 मार्क टेस्ट, हिंदी भाषा और साहित्य और हिंदी संचार के लिए हिंदी पे भी 10 प्रैक्टिस सेट आ चुका है।
और टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी 10 मॉक टेस्ट और जनरल टेस्ट पे भी मॉक टेस्ट आ चुका है। इसके लिए ई बुक, ये सभी ई बुक है और ई बुक को परचेस करने के लिए आपको केवल इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर है 9235078287। इस ई बुक में आपको टॉपिक वाइज एनालाइज और पीवाईक्यू मिलेगा। सभी पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखा गया है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिलेगा 2023-24 का, जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं और चारों मिला के 40 प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं। सही बुक, सही तैयारी और 100% आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं, मेन इम्पॉर्टेंट है, वे इनका नाम है सुश्रुत। सुश्रुत महोदय का जो जन्म हुआ था लगभग 600 BCE मतलब ईसा पूर्व में हुआ था। और बर्थ प्लेस की बात करें तो बर्थ प्लेस जो इनका था वे था वाराणसी उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वे है कि प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद ऑपरेशन का उल्लेख इन्होंने अपनी एक पुस्तक है, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता में इन्होंने इसके जिक्र किया है। और जो प्लास्टिक सर्जरी जो आज कल जो डॉक्टर है उसका यूज करते हैं, सुश्रुत महोदय ने बहुत पहले बता दिया था। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो पुस्तक है सुश्रुत संहिता, उसमें 120 मतलब 120 से अधिक जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी जानकारी दिया है, कैसे वर्क करता है इंस्ट्रूमेंट। और इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए थे जो सर्जिकल थे, उसको इन्होंने निर्माण किया था। तो ये इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योगदान है। और इनकी पुस्तक का नाम बता दिया गया है, उनकी पुस्तक का नाम है सुश्रुत संहिता। चलो आगे इनकी टाइटल क्या मिला है? इनको टाइटल मिला है फादर ऑफ सर्जरी। क्या टाइटल है? फादर ऑफ सर्जरी। किसे? सुश्रुत महोदय को। ये ध्यान रखना, सुश्रुत महोदय को ये टाइटल मिला है फादर ऑफ आयुर्वेदा। अभी चरक के बारे में बताया गया था, चरक को क्या मिला था टाइटल, उपनाम फादर ऑफ आयुर्वेदा। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि एक मेडिकल रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है सुश्रुत मेडिकल रिसर्च सेंटर। कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। इसको भी पॉइंट आउट कर लेना। नेक्स्ट साइंटिस्ट है वे हैं धन्वंतरी महोदय। और धन्वंतरी महोदय का जो जन्म हुआ था वे हुआ था मैथोलॉजिकल एरा मतलब पौराणिक एरा में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान भारत है। इसके अलावा इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेजर डिस्कवरीज है, वे है औषध विज्ञान और चिकित्सा के प्रवर्तक मतलब पायनियर ऑफ मेडिसिन एंड फार्मोलॉजी के ये प्रवर्तक हैं। इसके अलावा इनको जो सम्मान मिला है धन्वंतरी दिवस, धन्वंतरी जयंती मनाया जाता है जो कि दीपावली से पहले होता है, आप सभी जानते होंगे। तो उस दिन इनकी पूजा की जाती है धन्वंतरी, क्योंकि ये देवता है, वैज्ञानिक तो नाम दिया गया है, ये देवता है। और इनकी पूजा ही धन्वंतरी जयंती पर होती है। और इनको आयुर्वेदिक चिकित्सा में एक सम्मानित स्थान प्राप्त है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताया, ये देखो इनके उपनाम भी याद कर लो। आयुर्वेद के देवता, गॉड ऑफ आयुर्वेदा ये हैं धन्वंतरी महोदय। और फादर ऑफ आयुर्वेदा वे थे चरक महोदय। ये 2-3 पॉइंट मैंने अभी तक तुमको बता दिया है, सुश्रुत के बारे में, चरक के बारे में और धन्वंतरी महोदय के बारे में। चलो आगे देखते हैं। ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है नेक्स्ट, ये है वराहमिहिर। तो वराहमिहिर वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म हुआ था 505 ईस्वी में। और इनका जो जन्म स्थान है मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में उज्जैन एक प्लेस है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनकी जो मेजर डिस्कवरीज हैं वे समझ लो, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। प्लैनेटरी मूवमेंट, ग्रहों की गति को उन्होंने बताया। और मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान से संबंधित इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण खोजी की। इनकी 2 रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहले का नाम है पंच सिद्धांतिका। इसमें, इस पुस्तक में इन्होंने जो है ज्योतिष और खगोल शास्त्र पर यह आधारित है, मतलब एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों विषयों पर ये पुस्तक लिखा गया है, पंच सिद्धांतिका। इसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखा है जिसका नाम है बृहद संहिता। क्या नाम है? बृहद संहिता। ये जो पुस्तक है इसमें इन्होंने समाज, पर्यावरण और खगोल शास्त्र का इन्होंने इसमें संग्रह किया है। तो ये कलेक्शन ऑफ सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड एस्ट्रोनॉमी, इन तीनों, ये 2 पुस्तकें हैं। इन दोनों पुस्तकों को आप नोट कर लीजिएगा, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। ये पुस्तकें
वराह मिहिर द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट इनका कंट्रीब्यूशन है वे है इन्होंने पास्कल के त्रिभुज और द्विपद गुणांकों के एक प्रारंभिक रूप की खोज की। तो इसके अलावा इन्होंने 4x4 मैजिक स्क्वायर का भी इन्वेंशन किया। 4x4 मैजिक स्क्वायर का इन्होंने इन्वेंशन किया, जो कि आज की जो गणित की दुनिया है उसमें इनका मेन अचीवमेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो साइंटिस्ट की ओर, उनका नाम है कणाद। जो कणाद साइंटिस्ट हैं, इनका जो जन्म हुआ था वे भी हुआ था 600 BC में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है, ऐसा माना जाता है कि इनका जो बर्थ प्लेस है वे नॉर्थ इंडिया में माना जाता है, नॉर्दर्न इंडिया में इनका बर्थ प्लेस माना जाता है। और इनकी जो मेजर डिस्कवरीज है वे समझ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने कणाद महोदय ने परमाणु सिद्धांत मतलब आणविक सिद्धांत की अवधारणा दी। मतलब कणाद वॉज द फर्स्ट पर्पज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी के जो पहले सिद्धांत दिया था वे कणाद महोदय ने दिया था। इसके अलावा इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड जो है, जो हमारा ब्रह्मांड जो बना है वे सूक्ष्म कणों से बना है, जिन्हें अणु इन्होंने शब्द दिया था। तो इन्होंने था जो आज आधुनिक मॉडर्न जो एरा है साइंटिस्ट है ये इस चीज़ को मानते भी हैं। चलो इनकी रचनाएं देखा जाए तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन। ये कणाद की पुस्तक का नाम है। किसकी पुस्तक का नाम है? कणाद महोदय की पुस्तक का नाम है ये वैशेषिक दर्शन। इस पुस्तक में इन्होंने पदार्थ मतलब मैटर, मोशन, टाइम और कारण और परमाणु ऊर्जा के संबंधों पर गहन अध्ययन किया है। तो विच इज डीपली स्टडीड मैटर, मोशन, टाइम और कॉजेज एंड एटॉम्स, इन सब पर इन्होंने डिस्कस किया है किस पुस्तक में, ये भी नोट कर लेना आप लोग, वैशेषिक दर्शन में। और इसके अलावा इनको जो टाइटल मिला है, ये टाइटल मिला है इनको परमाणु विज्ञान के प्राचीन प्रवर्तक, एंशियंट पायनर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ये कणाद महोदय को ये टाइटल मिला है। ये भी देखो, तो मैंने तुम सबको बताया चरक के बारे में, धन्वंतरी के बारे में और सुश्रुत महोदय के बारे में भी बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जैसा कि तुम देख सकते हो इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।